नमस्ते बेटा, आज अब जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। तो देखो क्या है इसके अंदर कि आप लोग जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने आप को रखो, ठीक। आपसे जो बड़े रिलेशन है उनको ऊपर रखो और जो आपसे नीचे आपके छोटे रिलेशन है उनको और नीचे रखो, और अगर उनसे भी छोटे हैं तो और नीचे रखो, और उनसे बड़े हैं तो और ऊपर रखो। हम इस चैप्टर में मेल के लिए क्या साइन यूज करेंगे बेटा, प्लस, और फीमेल के लिए क्या साइन यूज करेंगे, माइनस। अब जैसे आपके पास में आंट है, आंट से काफ़ी रिलेशंस निकलते हैं, ठीक है ना। आंट से काफ़ी रिलेशंस निकलते हैं, ठीक। जैसे चाची होती है, मामी होती है, ठीक है। तो उस केस में आपकी मदद कौन करेगा, एक वर्ड लिखाएगा ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता। क्या कौन होता है, इकलौता, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपको खुद को कंसिडर करें आप क्वेश्चंस के अंदर, तभी आपके क्वेश्चंस सोल्व हो पाएंगे। जो बाय नेम आप किसी का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते, बाय नेम आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि राधा है, विशा है, इस हिसाब से आप किसी का बिना जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बाय नेम आप जेंडर नहीं बता सकते, ठीक है। हिज और हर के हिसाब से आप उसका जेंडर बता सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पॉइंटिंग टू ए मैन, ए लेडी सेड। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा किया, एक लेडी ने क्या कहा, हिज मदर। हिज मदर कौन होगी, इसकी मदर का रिलेशन कहाँ आएगा, इससे ऊपर आएगा ना। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इज द ओनली डॉटर, ये कौन है, इकलौती बेटी है, किसकी, अपनी माँ की, ठीक है। तो जैसे आपकी मदर कह दे कि मैं मेरे पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, तो कौन होगी, वो खुद ही होगी। तो ये खुद ही अपनी तरफ इशारा करते, खुद ही बोल रही थी इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है। क्या कहा था, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड ऑफ द मैन। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस लेडी का इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है, इस लेडी का इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है, न कि ये नहीं पूछा कि इस आदमी का इस लेडी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो आपके पास में देखो क्या आएगा, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन। तो देखो ये लेडी है, ये इसका इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है बेटा, क्या लगेगी इसकी ये मदर, क्या लगेगी इसकी ये मदर, ठीक है। क्या होगा, इसकी ये मदर होगी, ठीक है। तो देखो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, क्याऊज मदर इज द सिस्टर ऑफ ए पी एंड डॉटर ऑफ एन। जो क्याऊ की मदर है ना, क्याऊ की मदर का रिलेशन ऊपर आएगा। क्याऊज मदर इज द सिस्टर ऑफ ए पी, ये किसकी सिस्टर है, पी की, एंड डॉटर ऑफ एम, और ये किसकी डॉटर है बेटा, एम की। किसकी डॉटर है, एम की। तो अब आपसे आगे क्या कहा गया, एस इज द डॉटर ऑफ पी, और एस क्या है, डॉटर है किसकी, पी की। एस इज द डॉटर ऑफ पी, तो डॉटर क्या रखा है, तो माइनस साइन स्टार्टिंग में लगा देंगे। मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन में साथ के साथ आप क्या लगाते हुए चले, माइनस या प्लस साइन। एंड सिस्टर ऑफ टी, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, और ये किसकी सिस्टर है, टी की। हाउ इज द एम रिलेटेड टू द टी, क्या आपको एम का जेंडर पता है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का टी के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको जेंडर पता है क्या एम का, नहीं पता ना। तो यह क्या आएगा, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। तो क्या आएगा, आइदर। भाई जैसे कि आपसे क्या पूछा है, हाउ इज द एम रिलेटेड टू द टी, आपकी बहन, ठीक है, आपकी बहन की या क्या है, या तो मदर है या क्या है, फादर है, ठीक है। इसका जेंडर भी नहीं पता, और उसकी जो बहन है, उसकी बहन मतलब आपकी मम्मी या पापा की बहन की मदर कौन होगी आपकी, ग्रैंडफादर या मदर है तो ग्रैंड मदर, और फादर है तो ग्रैंड फादर। तो आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। क्या हो गया आपके पास में, आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए वुमेन से। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए वुमेन से, ठीक है। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, एक आदमी की तरफ फोटो में इशारा करते हुए एक औरत ने क्या कहा, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर, इसका जो ब्रदर है और उसका क्या है, फादर। तो इसका भी क्या होगा, वो फादर ही है। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। जो ये लेडीज बोल रही है, ठीक है, इसका कौन है, ग्रैंड फादर, और उसका इकलौता बेटा कौन है, इसके ब्रदर का भाई, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, ये ग्रैंड फादर ही होगा। क्या होगा, ग्रैंड फादर। इकलौता बोल रखा है
तो केवल एक ही है, और ये क्या आएगी इसकी डॉटर आएगी, क्या आएगी इसकी डॉटर। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था ना उसने। तो देखो क्या है ये इसकी, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, क्या आएगी इसकी, ये क्या आएगी बेटा, ये इसकी सिस्टर। ये मैन का पूछा हाउ इज़ द वुमेन, तो वुमेन क्या आएगी इसकी सिस्टर। और अगर जब मैन पूछता हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड इन द फिगर, तो मैन क्या आता है इसका ब्रदर आता है। ठीक है, देखो आपके पास में एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप खुद से ही करोगे, खुद से जब तक कंसिडर नहीं करोगे आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अनीता इज निस ऑफ प्रतीक्स मदर, अनीता कौन है, अनीता इज द निस ऑफ प्रतीक्स मदर, जो प्रतीक है इसकी मदर की, या निस बोल दो नाइस बोल दो, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो आंसर बताने होते। जो प्रतीक्स की मदर है उसकी क्या है, ये निस है। तो अनीता कौन है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास में अनीता है और प्रतीक्स की मदर क्या लगेगी इसकी आंटी लगेगी। ठीक है, अब क्या कहा गया आगे, रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर, रोहन क्या है अनीता की जो मदर है ना, अनीता की जो मदर है उसका क्या है ब्रदर, उसका क्या है ब्रदर है। अनीता की मदर का ब्रदर कौन है, रोहन, कौन है रोहन इज अनीताज मदर ब्रदर, रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर, रोहन की जो मदर है ना वो अनीता की क्या है ग्रैंड मदर। तो रोहन की मदर क्या आएगी, इसका रिलेशन कहाँ जाएगा और भी ऊपर जाएगा। देखो दोबारा बता देता हूँ एक बार, क्या कहा गया है, अनीता इज निस ऑफ प्रतीक्स मदर, तो पहले प्रतीक बनाएंगे और उसकी क्या बनाएंगे मदर। ठीक है, और वो उसका अनीता के साथ क्या रिलेशन है, उसकी क्या है ये आंट है भाई, क्या है ये आंट है। और ये जो अनीता की मदर है वो किसकी आंट है, प्रतीक की आंट है, क्या है प्रतीक की आंट। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, क्या कहा है कि जो अनीता की जो मदर है उसका भाई कौन है रोहन, कौन है रोहन, और उसकी जो मदर है वो अनीता की क्या है ग्रैंड मदर, कौन है अनीता की ग्रैंड मदर। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो रोहन्स मदर इज ब्लैंक टू द अनीताज मदर, जो रोहन की जो मदर है वो अनीता की मदर की क्या लगेगी। भाई रोहन कौन है, इसका भाई तो है, तो उसकी मदर और इसकी मदर क्या होगी सेम ही होगी, तो क्या लगेगी इसकी मदर, क्या लगेगी इसकी मदर। ठीक है, आपके पास में इसकी क्या लगेगी, ये इसके साथ क्या रिलेशन है इसका मदर का। ठीक है, अब देखो आपसे ये दोनों क्या हो गई बहन हो गई, भाई इसकी आंट इसकी आंट ब्लड रिलेशन है, निस क्या रखा है तो ब्लड रिलेशन है दोनों का आपस में। ठीक है, तो देखो आपके पास में आगे क्या कहा है, रोहन इज प्रतीक, रोहन क्या है प्रतीक का, रोहन क्या है प्रतीक का। देखो आप आपकी मदर और उसकी बहन का भाई कौन होगा, आपका मामा ही तो होगा, तो क्या होगा आपका अंकल। कौन सा अंकल, जो आपके मदर के रिलेशन होते हैं उनमें क्या लगता है मैटरनल, और जो फादर के रिलेशन होते हैं उनमें क्या लगता है पैटर्नल अंकल। ठीक है, तो अब तो मॉडर्न इंग्लिश में सर खरी इनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अंकल आंट से काम चल जाता है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा ये अंकल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपके पास में, डी इज बीज फादर, डी क्या है डी इज बीज फादर, डी क्या है बी का फादर है, तो डी क्या है बी का फादर है, डी इज बीज फादर, डी इज बीज फादर, बी इज सिस्टर इन लॉ, बीज बी इज शीज सिस्टर इन लॉ, बी क्या है सिस्टर इन लॉ है किसकी सी की। तो देखो एंड एज डॉटर, एंड एज डॉटर, और किसकी डॉटर है ये ए की। तो बी के बारे में क्या कहा गया है, बी डी की तो बेटी ना, डी क्या है बी का फादर है। ठीक है, और सी की क्या है ये सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में कुछ भी आ सकता है, जैसे भाभी भी आ सकती है या फिर और भी कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब क्या पूछा है, बी इज सी सिस्टर इन लॉ एंड एज डॉटर, और बी क्या है ए की क्या है डॉटर है, ए की क्या है डॉटर। तो देखो अब ध्यान से देखना इसमें क्या कहा गया है। अब देखो इसका फादर हो चुका, उसकी डॉटर हो गई, अब ये क्या होगी इसकी मदर ही रही होगी, कहा नहीं लेकिन अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो अब क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू द डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू द डी, तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू द डी, तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, ए क्या आएगी इसकी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी,
तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, ए क्या है इसकी वाइफ है, क्या है वाइफ। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है बेटा। मैं चाहिए कितने भी क्वेश्चन करा दो, अपनी प्रैक्टिस कर लेना, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।